हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, हाल ही में अभी एडीओ जो कि आपका असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर होता है, उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर 237 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों, जल्द ही इसका दोस्तों आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों आज मैं आपको इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं वीडियो पे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने यहाँ पर नेट से आपको दिखा रहा हूँ। अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो ऑफिशियल टाइप से बात हुआ है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसा न्यूज़ में आ गया है तो कुछ दिनों में इसका जो है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो ही जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को जो ये जानकारी है, जो अपडेट है, वो सही समय पे पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है कि सीजी एडीओ वैकेंसी 2024। इसमें आपके लिए दिया गया है कि छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छा खबर है। जो विद्यार्थी एडीओ भर्ती के लिए इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक बड़ी अपडेट है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ के 400 रिक्त पदों में से 237 पद यहाँ पर भर्ती के लिए स्वीकृति दिया गया है। देख रहे होंगे आप। और कहीं पर भी दोस्तों इस टाइप से अलग से फेक न्यूज़ नहीं चलता है, जबकि नेट में डाला गया है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको कंफर्मेशन के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखेंगे दिया है कि एडीओ भर्ती पर 400 पदों का प्रस्ताव गया हुआ था, जिसमें वृत्त विभाग के पास यहाँ पर पास में अब 237 पद पर ही वृत्त ने अनुमति दी है। व्यापम के पास प्रस्ताव पहुँच चुका है। संभावित परीक्षा अक्टूबर से दिसंबर। व्यापम इसे कभी भी जारी कर सकता है। यहाँ पर दिया गया हुआ है, देख रहे होंगे। इसमें आपके लिए जो संभावित मंथ की जो रखी गई है यहाँ पर माह, वो भी दिया हुआ है कि आपका जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका कभी भी इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो सकती है। तो यहाँ पर आपको दे दिया गया है मंथ। आगे देखेंगे तो दिया है कि व्यापम इसे कभी भी जारी मतलब कर सकता है। पूरा मामला व्यापम के ऊपर डिपेंडेंट करता है, ऐसे करके दिया हुआ है। आगे जब देखेंगे तो दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ एडीओ वैकेंसी नोटिफिकेशन, इसमें दिया है आपका कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें राज्य स्तर के 9 और जिला स्तर के 228 पद शामिल हैं, जिसमें आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि राज्य स्तर पर सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन, सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, फार्म आजीविका प्रोग्रामर, लेखापाल और वित्त के पदों पर भर्ती की जाएगी। आगे देखेंगे तो दिया है कि जिला मिशन प्रबंधन इकाई में जिला मिशन प्रबंधक के यहाँ पर देखेंगे 2 पद, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के 21 पद, विकासखंड परियोजना प्रबंधक के 23 पदों के अलावा क्षेत्रीय समन्वयक के 98, लेखापाल के लिए 10 और लेखा सह MIS सहायक के 49, कार्यालय सहायक ऑपरेटर के 17 और वित्त के 8 पदों पर यहाँ पर जो भर्ती है उसके लिए स्वीकृति यहाँ पर प्रदान की गई है। आगे आएंगे मेन डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दिया है एस्पेक्ट जो आपका रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर दिया है छत्तीसगढ़ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दिया है। पोस्ट आपका यहाँ दिया है कि एडीओ, यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि असिस्टेंट डेवलपमेंट एक्सटेंशन ऑफिसर होता है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 237 रखी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखेंगे तो आपके लिए यहाँ दिया है रिजर्व है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रखा गया है, शेड्यूल ट्राइबल ST और शेड्यूल क्लास SC के लिए यहाँ पर रखी गई है। जो इसका आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन होगी। यहाँ पर एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आपका अक्टूबर और दिसंबर के लिए बताया गया है तो इस मंथ के अंदर में इसका जो है संभवतः मुमकिन है कि आवेदन प्रक्रिया इसका स्टार्ट हो जाए। आगे देखेंगे तो दिया है यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, यहाँ पर देख रहे होंगे कि मेरिट लिस्ट, इंटरव्यू भी होगा आपका, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी चीज़ होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट आपका यहाँ पर जो सीजी व्यापम का है उसी पे आपका जो नोटिफिकेशन है वो आने वाली है। आगे देखेंगे तो दिया हुआ है पोस्ट में, जिसमें दिया असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम मैनेजर फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेवल 1 दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 रहेगी इसके लिए। असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम मैनेजर फ्रॉम लेवल हुड के लिए दिया हुआ है, ये भी 1 रहेगा। प्रोग्रामर 1, अकाउंटेंट 1 और प्यून के लिए 2 यहाँ पर रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर के लिए दिया है 2, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए यहाँ पर 21 पोस्ट रखी गई हैं। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 23 और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए 98 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। आगे चलेंगे तो दिया है अकाउंटेंट, यहाँ 10 पोस्ट है। अकाउंटेंट का MIS असिस्टेंट दिया है 49 पोस्ट है इसके लिए। ऑफिस असिस्टेंट
प्लस आपका ऑपरेटर के लिए दिया है 17 पोस्ट यहाँ पर। प्यून के लिए देखेंगे तो 8 है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आपका 237 यहाँ पर रखी गई है। आगे देखेंगे तो दिया हुआ है इसमें कि इस भर्ती से राज्य में सहायक विस्तार अधिकारी के पदों पर सेवाएं प्रदान की जाएगी। यह भर्ती छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम के माध्यम से की जाएगी। यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। नोट में दिया है कि इस भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ के व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अवलोकन करने की सलाह दी जाती है। आगे देखेंगे तो दिया है कि अधिसूचना के जारी होते ही उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज और योग्यताओं की जांच पहले से सुनिश्चित कर लें। लगभग 237 पदों पर भर्ती जारी होगी। सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन संभव 2012 एवं 2018 में जो सिलेबस था इस बार भी वही रहेगा। यहाँ पर देखेंगे कि जो सिलेबस 2012 और 18 के लिए जो एडीओ के लिए आया हुआ था इसमें बताया गया है कि वही सिलेबस यहाँ पर सिमिलर हो सकते हैं। आगे जब देखेंगे तो यहाँ दिया है कि एडीओ का जो क्वालिफिकेशन है इसमें दिया है सिलेक्शन डिटेल्स दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन में दिया है कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम एजुकेशनल दिया हुआ है क्वालिफिकेशन 10-12 ग्रेड और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड यूनिवर्सिटी करके यहाँ पर दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन में देखेंगे तो यहाँ पर मिनिमम एज आपके लिए 18 और मैक्सिमम 28 दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस में दिया है सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, मेरिट लिस्ट के बेस पे देखा जाएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा। आगे जब जाएंगे तो दिया है कि वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू भी यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। आगे देखेंगे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट होगा। एम्प्लॉयमेंट रिजिग्नेशन अगर आपने किया हुआ है तो वो होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका पेमेंट से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें आपको दिया है कि आपका जो है कि 5,200 से आपका 20,200 फिफ्थ ग्रेड पे 24,000 तक ये दिया हुआ है। हालांकि ये जो सैलरी दिया हुआ है ये सैलरी कहीं बढ़ भी सकता है दोस्तों। ये सैलरी एग्जैक्ट सही नहीं लग रही है लेकिन इससे ज़्यादा ही होगी, अनुमान ऐसा लगा सकते हैं। जब आगे आएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है आपके लिए लिंक भी जारी किया हुआ है, इंपॉर्टेंट लिंक्स दिया है, शॉर्ट नोटिस पीडीएफ लिंक। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, इसको चलिए मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आजीविका मिशन में 237 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी हुई है। जिसमें यहाँ देखेंगे कि रायपुर 21 सितंबर 2024 मुख्यमंत्री द्वारा जो कि श्री विष्णुदेव साय जी द्वारा यहाँ पर राज्य के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर देने के लिए व्यक्तिगत यहाँ पर देख रहे होंगे कि रुचि लेकर विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती को मंजूरी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा स्वास्थ्य विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। इसके तहत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में 237 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी, ऐसा यहाँ पर जानकारी दिया गया है। जब आगे देखेंगे तो यहाँ दिया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में भर्ती के प्रस्ताव को वित्त विभाग में मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें राज्य स्तर के कुल 9 और जिला स्तरीय के 228 पदों पर शामिल हैं। राज्य स्तरीय पदों पर सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, फार्म आजीविका प्रोग्रामर व लेखापाल के एक पद एवं भृत्य के 2 पदों पर यहाँ पर भर्ती के लिए यहाँ पर स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें आप आगे देखेंगे इसमें दिया है कि जिला मिशन प्रबंधन इकाई के 228 पदों पर जिला मिशन प्रबंधक के 2, जिला कार्यक्रम प्रबंधक के विभिन्न 21 दिया है, विकास खंड परियोजना प्रबंधक के 23 पद पर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय समन्वयक के 98, लेखापाल के 10 एवं लेखा सह MIS सहायक के 49, कार्यालय सहायक ऑपरेटर के 17 और भृत्य के 8 पदों पर यहाँ पर जो स्वीकृति यहाँ पर भर्ती के लिए यहाँ पर मंजूरी दी गई है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जो एडीओ से संबंधित जो जानकारी है दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, जो मैंने अभी आपको जानकारी दे दी है। और थोड़ा दोस्तों जब इसके वैकेंसीज़ के बारे में जब हमने चर्चा किया है तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में भी जानकारी दे देता हूँ। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैंने जो सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पर ओपन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि जो इसका जो सिलेबस है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया हुआ है। ये दोस्तों जैसे कि वहाँ पर 2012 और 18 के बेस पे जो सिलेबस जारी हुआ है उसी को मैंने यहाँ पर दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, अभी कोई नया सिलेबस जारी नहीं किया गया। संभवतः हो सकता है कि जब सीजी व्यापम के द्वारा यहाँ पर जब अभी भर्ती के लिए जब जारी किया जाए आवेदन के लिए तो वहाँ पर नया सिलेबस आ जाए, वो अलग बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो पहले से सिलेबस चल रही है उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है।
इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें तो देख रहे होंगे कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयुक्त कार्यालय में सहायक विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती, यहाँ पर पाठ्यक्रम भी दे दिया हुआ है। जब इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, चलिए यहाँ पर देखेंगे कि दिया है कि परीक्षा पद्धति आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज्य संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे इसमें, जिसके 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। सही विकल्प पर उत्तर शीट नीचे नीले काले एवं डॉट पेन से गोला लगाना है। इसमें देखेंगे आपकी सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ दिया है, आजीविका मिशन से संबंधित योजनाओं आपको पता होना चाहिए, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं फ्लैगशिप योजना की जानकारी और सामान्य हिंदी। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर दिया है सामान्य छत्तीसगढ़, जिसमें आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, यहाँ देख रहे होंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय से क्वेश्चन, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे दिया है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ जो आजीविका की जो दूसरी टॉपिक है आजीविका से संबंधित, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन अपेक्षित है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में जानकारी होना है। आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह, स्व सहायता के प्रकार की गठन की प्रक्रिया। आगे आएंगे तो यहाँ पर दिया है कि आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार की परिभाषा यहाँ दिया है, प्रकार, स्थानीय परिभाषा दिया है, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार, तरीके, पशुधन यहाँ पर दिया है, उत्पाद एवं प्रबंधन। आगे जब आएंगे तो यहाँ पर जो आपका अलग से दिया हुआ है कि पंचायती राज की जानकारी, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य अधिनियम पता होना चाहिए। आगे दिया है 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। आगे जब चलते हैं देखेंगे यहाँ तो दिया है कि ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं, उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल संग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना करके यहाँ पर दिया हुआ है। आगे चलते हैं जिसमें दिया है सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल संग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजना यहाँ पर दिया हुआ है। इधर देखेंगे तो आपके लिए सामान्य हिंदी, जिसमें आपको वर्ण विचार पता होना चाहिए, शब्द विचार, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक चीज़ों, पद एवं पदभेद दिया है, संज्ञा के प्रकार, चिन्ह, सर्वनाम, विश्लेषण, वाक्य परिचय दिया है, भेद, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, इतना सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जनरल नॉलेज विथ स्पेसिफिकेशन रेफरेंस, ये चीज़ आपको यहाँ पर इंग्लिश में दे दिया हुआ है। जो चीज़ ऊपर में आपके लिए दिया हुआ है ये चीज़ इंग्लिश में नीचे भी दिया हुआ है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर प्रेफरेंस आपके लिए अच्छा एक चीज़ अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि यहाँ पर आपको ना तो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर मैथ्स, ना ही इंग्लिश पूछा जा रहा है, ना ही रीजनिंग का कोई क्वेश्चन इसमें आने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा आपका सिलेबस। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से ही इसके तैयारी में जुट जाइए, एडीओ का तैयारी में। हो सके तो संभवतः दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर न्यूज़ आया हुआ है तो हो सकता है कि आपका जो आवेदन की प्रक्रिया है दिसंबर से पहले इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए और दिसंबर के बाद तुरंत ही जनवरी फरवरी में इसका एग्ज़ाम जो है कि हो जाए। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।